नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है, चाहे कार रहे या हमारा जो टू व्हीलर रहे या ऑटो रिक्शा रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहेगी, उसके अंदर सबसे बेहतरीन मोटर कौन सी रहेगी। या मान लो कभी कभी हम लोग कोई भी चालू कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, उसके बाद में मानो अरे ये तो ज़्यादा चल ही नहीं रहा है, बार बार बैटरी को चार्ज करना है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मोटर कौन सी रहती है, आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में आपको जानने मिलेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं कि चाहे इलेक्ट्रिकल कार रहे हो या इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर रहे हो या ऑटो रिक्शा रहे, कुछ भी रहने दो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोई भी रहने दो, इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहला है उसकी बैटरी। देखिए बैटरी इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि पेट्रोल की जगह पे बैटरी का यूज़ करने वाले, बराबर है। लेकिन बैटरी जो रहते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी वीक हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा चलने वाली नहीं है, वो थोड़े ही किलोमीटर में आपको बार बार चार्ज करने लगाएगा। ये तो हो गया बैटरी के बारे में। चलिए इस वीडियो में हम लोग बैटरी पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हैं, लेकिन बैटरी अगर नहीं है और बार बार उतर रहा है तो उसका मेजर कारण रहता है उसकी मोटर। यानी कि मोटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है मोटर की वजह से ही बैटरी में भी आता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी मोटर हमारे ईवी व्हीकल के लिए सही रहेगी या कौन सी बेस्ट प्रकार की मोटर है जो कि ईवी व्हीकल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला जो मोटर हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। हालांकि डीसी सीरीज मोटर बहुत ही बेहतरीन मोटर्स में से एक है। ये देखने में कुछ इस टाइप की रहती है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी हैवी भी लग रही है। ये जो मोटर आपको नज़र आ रही है ना, ये किस चीज़ की है मालूम है? ये ट्रेन की मोटर है। यस, आपने जो हमारी जो ट्रेन रेलगाड़ी रहती है ना, उसके अंदर जो मोटर का पहले प्रयोग होता था, पहले अभी नहीं, वो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग होता था। डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो इसके अंदर ऐसा कुछ वाइंडिंग रहता है, मतलब ये उसके अंदर का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश दिखाई दे रहा है, ये उसका कम्युनिकेटर दिखाई दे रहा है, ये उसका आर्मेचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक उसका फील्ड कॉइल वाइंडिंग है। आप देख सकते हैं ये उसका बेसिकली डायग्राम है जो कि ये काम करता है। लेकिन ये आज की तारीख में हम लोग यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? हाँ, आज की तारीख में भी ये देखने मिलेगा जहाँ पे आपको एकदम हैवी टार्क, हैवी स्पीड वाली जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, वहाँ पे आपको डीसी सीरीज़ मोटर आज की तारीख में भी ईवी व्हीकल में दिख जाएगा। मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पे डीसी खाली सीरीज़ मोटर मिलेगा। क्यों ऐसा है उसके लिए कुछ जानने पड़ेगा उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो डीसी मोटर की खास बात है ये हाई स्टार्टिंग टार्क है। इसका स्टार्टिंग जो टार्क रहता है, टार्क यानी एक तरीके से बोलेंगे तो जब भी मैं समझो एक गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, और एक आपका वजन है 70-80 किलो, ठीक है। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करे, अगर मोटर ढीली रहेगी जिसमें टार्क ही नहीं है तो गाड़ी उठ पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी ना, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए टार्क जो रहता ना, स्टार्टिंग की जो क्षमता रहती है वो ज़्यादा होनी जरूरी है। तो इसकी स्टार्टिंग की क्षमता बहुत ही आसान से बहुत ही अच्छी है। दूसरा, इजी टू कंट्रोल भी है, इस मोटर को आसानी से हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी 80 से लेकर 85% इसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। चलिए ये तो हो गए कुछ अच्छे पार्ट, लेकिन इसमें इसका इस्तेमाल आज की तारीख में क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है ये रिक्वायर्ड लोड टू स्टार्ट, यानी इसके ऊपर ज़रूरी है लोड कुछ रखे उसके बाद ही इसको चालू करें। अगर बिना लोड के इसको चालू कर दिया ना तो क्या होगा, फुल स्पीड से आगे चले जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इसमें स्पीड को कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए रेलवे गाड़ी में कैसा रहता है, मतलब रेलवे की गाड़ियाँ जो रहती है वो आमतौर पे जब भी फुल भरती है तभी जाके आगे बढ़ती है ना, इसलिए रिक्वायर्ड लोड टू स्टार्ट ये इसके लिए रेलवेज़ में ज़्यादा यूज़ होती थी। ये उसकी खास बात है। दूसरी बात, अगर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ना वैसे उसकी टार्क की क्षमता भी बढ़ जाएगी, ये उसकी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको फिर स्टार्टिंग अगर नो लोड रहेगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट चल जाएगी। इसके लिए ज़्यादातर हिस्सों में, मतलब आज की तारीख में, ये हमारे जो मोटर्स है ईवी व्हीकल्स में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया बात? दूसरी मोटर है BLDC मोटर। BLDC का मतलब है ब्रशलेस डीसी मोटर। यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है, अगर मैं इस मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये ब्रश नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ब्रश नहीं रहता है BLDC मोटर में, इसलिए ब्रशलेस डीसी मोटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है हमारी ईवी व्हीकल्स के लिए, खासकर टू व्हीलर्स और ऑटो रिक्शास के अंदर। इसकी बात करने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए।
जिसमें पीएलसी है, आरएलसी है, मोटर रिमाइंडिंग है, सोलर पावर है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज भी है, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, फिर सॉफ्टवेयर के कोर्सेज है, फिर हमारे रोबोटिक्स के कोर्सेज है, आईओटी के हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स के, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं बीएलडीसी मोटर के बारे में। तो आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये अलग अलग टाइप्स के बीएलडीसी मोटर्स है। खास करके उसकी दो ही टाइप रहते हैं, लेकिन दिखने में कुछ इस टाइप की बीएलडीसी मोटर्स रहती है। बीएलडीसी मोटर्स के अंदर की बात वर्क करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटर है जिसमें ऐसा वाइंडिंग नज़र आ रहा है, ये रोटर है जिसमें कोई भी ब्रश नहीं है, ये पूरा का पूरा बॉडी के साथ में घूमता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं दूसरा टाइप का है, इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये रोलर है, रोटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और ये उसका स्टेटर है जहाँ पे अब कॉइल की वाइंडिंग की गई है। ठीक है, इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये जो है हमारा बीएलडीसी मोटर है। इसको चालू करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ता है। अपने अक्सर आपके जो टू व्हीलर्स रहते हैं अपने, अगर समझो आपके पास बैटरी वाले टू व्हीलर है उसके अंदर आपको इस टाइप का मशीन दिखा रहेगा। ठीक है, ये क्या है, तो आपका बीएलडीसी जो मोटर है उसका कंट्रोलर है। समझ में आ रही बात? तो ये कंट्रोलर है बीएलडीसी मोटर का, जिसके जरिए बीएलडीसी मोटर काम करता है, चालू करता है। ये इसका स्पीड भी मेंटेन कर सकता है, ये ब्रेक को भी मेंटेन करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रहती है ना, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग इसके हाथ में रहता है बीएलडीसी मोटर का। ओके, अंदर कुछ इस टाइप में रहता है, इसकी सर्किट है अंदर की, जिसमें खास करके मॉसफेट या आईजीबीटीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसके जरिए हम लोग मोटर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बीएलडीसी के टाइप्स की बात करें तो दो अलग अलग प्रकार की बीएलडीसी के अंदर भी प्रकार है। सबसे पहला तो आउट रन टाइप बीएलडीसी मोटर, ये खास करके हमारे टू व्हीलर्स में यूज़ करते हैं। इसकी बात करें ना खासियत, तो ये देखो, ये टायर जो है हमारा यहाँ पे लग जाता है, और ये हमारा जो है ये स्टेटर है, ये उसका रोलर है, ये जो बाहरी भाग है ना ये घूमता है, ये बीच वाला हिस्सा नहीं घूमता है। इसके लिए इसको लो आउट रन टाइप, यानी कि आउट रन है बाहरी हिस्सा घूमने वाली प्रकार। ये बीएलडीसी का बहुत ही खास, ये आमतौर पे ये टू व्हीलर्स में आज की तारीख में बहुत ही फेमस प्रकार है, वो है बीएलडीसी का आउट रन टाइप बीएलडीसी मोटर। ठीक है, तो ज़्यादातर टू व्हीलर्स में आपने अच्छी कंपनी का अगर टू व्हीलर्स रहेगा तो इसी टाइप की मोटर्स आपको नजर आएगी। दूसरा एक प्रकार है इन रन टाइप बीएलडीसी मोटर। इन रन टाइप या अंदरूनी जो रन टाइप रहती है मोटर, वो इस टाइप की, जो आमतौर पे जनरल मोटर्स जो रहती है हमारी, जो बेसिक टाइप की जो मोटर्स रहती है वैसे ही दिखती है और वैसे ही काम भी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा, इसका जो शाफ्ट है ये घूमता है, और ये उसका स्टेटर है, ये बाहरी भाग है, और ये वाला घूमने वाला हिस्सा है। आमतौर पे हमारे जो ऑटो रिक्शाज वगैरह में इस टाइप की मोटर का प्रयोग होता है। या समझो आपने कोई बाइक मॉडिफाइड करी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो मोटर्स का प्रयोग होगा वो इस टाइप की मोटर का प्रयोग होगा। ये हमारी बीएलडीसी मोटर, ये देखो ये मॉडिफाइड करके बताया गया है। या कभी कभी ये बीच में ऐसा शाफ्ट लगा के दो व्हील्स को लगा के फिर इस टाइप की जो है गाड़ी बनाई जाती है। ओके, तो ये इन रन टाइप बीएलडीसी मोटर रहता है, और ये आउट रन टाइप बीएलडीसी मोटर। समझ में आया बीएलडीसी में मोटर? इसकी खासियत की बात करें, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है आज की तारीख में इतना ज़्यादा टू व्हीलर्स में? सबसे पहले तो मेंटेनेंस फ्री है, इसमें बहुत ही रेयर आपको प्रॉब्लम आएगा मोटर्स के अंदर। खास करके इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है, टार्क इसका काफ़ी बढ़िया है। आपने देखा रहेगा इस टाइप जो बीएलडीसी मोटर्स रहती है, हमारे जो कॉर्ड कॉप्टर्स जो रहते हैं ना, आपने शूटिंग वगैरह टाइप में जो देखे रहेंगे कॉर्ड कॉप्टर्स वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको बीएलडीसी मोटर्स ही देखो, उसकी स्पीड कितनी हैवी रहती है। वैसे इसके अंदर टार्क भी हैवी रहती है और स्पीड भी हैवी रहती है, ये उसकी खासियत है। पावर डेंसिटी बहुत ही बढ़िया है, एफिशिएंसी 95 से लेकर 98% इसकी एफिशिएंसी है, ये उसकी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ ये ज़्यादातर टू व्हीलर्स और ऑटो जो सेक्टर्स रहते हैं छोटे मोटे, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ऑटो रिक्शा वगैरह में। ठीक है, तो ये बीएलडीसी मोटर्स आमतौर पे ये इस्तेमाल की जाते हैं आज की तारीख में। तीसरा जो मोटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर खास करके हाइब्रिड व्हीकल्स, आप पहले तो देख लो कैसे दिखाई देता है। ये देखो ये मोटर्स का दिखने का तरीका है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपका जो स्टेटर रहता है यहाँ पे वाइंडिंग रहता है, और रोटर के अंदर हैवी मैग्नेटिक लगाया जाता है, हैवी मैग्नेट रहता है रोटर। ये पूरा मैग्नेट से ही बना हुआ रोटर रहता है आमतौर पे, और ये काफ़ी हैवी बोल सकते हैं इसको, मतलब हैवी मोटर्स में मानी जाती है। महंगा भी मोटर इतना ही है। और ये कौन कंपनी यूज़ करती है? जो अभी जैसे कि समझो BMW की ईवी व्हीकल है,
या टोयोटा की ईवी व्हीकल है, उसके अंदर अगर हम मोटर देखोगे ना, उसके अंदर आपको इस टाइप की मोटर देखने मिलेगी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर मानी जाती है, ठीक है। ये बेस्ट फॉर हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स। हाइब्रिड का मतलब है बस हो गया, जो अभी जो हमारे सरकार ने भी बसेस चालू की है बैटरी वाली, उसके अंदर जो मोटर का प्रयोग होता है वो इस टाइप की मोटर रहती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। साथ ही साथ जो मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि BMW है, मर्सिडीज़ है, वो लोग ईवी व्हीकल बना रहे हैं, उसके अंदर भी यही मोटर का प्रयोग कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसकी जो स्पीड है वो भी हाई है, टार्क भी हाई है, बहुत अच्छी टार्क है इसके अंदर, पावर डेंसिटी अच्छी है, इसके एफिशिएंसी 92 से लेकर 97% है। फोर व्हीलर और बसेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया था। और ये थोड़ी सी इसकी जो परचेसिंग क्षमता यानी कि थोड़ी सी आप महंगा मोटर है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब मोटर्स है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। इसका एक बार आपने अगर लगा दिया तो बहुत ही रेयर केस में मोटर के अंदर कुछ दिक्कत आने की संभावना रहेगी। ये इसकी खासियत है। चौथा जो मोटर का प्रकार है वो है आमतौर पे जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, वो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, जो कि आप आपके घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हम लोग BLDC मतलब हमारी ईवी व्हीकल बनाते हैं। यस, इससे भी बनता है। इवन टेस्ला वगैरह जो कंपनी है ना, वो भी ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप में दिख रहा है। हमारे घर में थोड़ी अलग दिखती है, यहाँ पे अलग दिखाई देगा। ये देखिए, ये वाली जो मोटर है ना, ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो कि गाड़ी में लगा हुआ है, दिख रहा है। इसकी बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आप अंदर का रोटर है, ये इसका स्टेटर है, ये इसका शाफ्ट है, ठीक है। इसका मेन जो रहता है ना वो इजी टू कंट्रोल, इसको ऑन ऑफ करना काफ़ी आसान है। नॉर्मल अगर कंडीशन में बात करो, घर पे अगर लगाया रहेगा ना, ऑन और ऑफ करो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका टार्क कम है एज कंपेयर टू डीसी, तो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको ईवी व्हीकल में? टार्क तो कम है ना डीसी से, तो मैं डीसी से यूज़ करूँ। डीसी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं ईवी व्हीकल में, खास करके ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो रहता है उसको कंट्रोल करने वाला एक सर्किट पूरा लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, जिसके जरिए डीसी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो रहता है उसको कंट्रोल किया तो उसको चलाया जाता है। सर ना, इसकी पूरी सर्किट रहती है। इसकी जो खासियत है, दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसकी खासियत है कुछ इजी टू कंट्रोल ऑन ऑफ, वो तो मैंने बताया। रिक्वायर्ड इन्वर्टर कंट्रोल सर्किट, ये जो सर्किट है ना इसको इन्वर्टर कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है, किसके लिए? तो स्पीड और टार्क को मेंटेन करने के लिए। एफिशिएंसी इसकी 92 से 95% है। टेस्ला जैसी कारों में इसका प्रयोग होता है, आज की तारीख में भी होता है। इवन हमारा जो रेलवेज है ना, उसके अंदर भी आप 3 फेज इंडक्शन मोटर ही आप देख पाओगे। यस, उसके अंदर भी 3 फेज इंडक्शन मोटर ही चल रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रोबस है, मतलब इसको एकदम रफ एंड टफ है वापरने में। कुछ प्रॉब्लम आया तो फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं। उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने घरों में देखा रहेगा ना, कुछ कुछ मोटर 20-25 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं होता, बिंदास चला रहे हैं हम लोग। क्यों? इसका लाइफ अच्छा है, कोई भी एनवायरमेंट में काम करता है, ठंडी गर्मी रहो सब में काम कर लेता है आसानी से। तो ये इसकी खासियत होने की वजह से, ये ज़्यादा मात्रा में फेमस होने की वजह से, और इजी टू असेंबल, इजी टू हर चीज़ के लिए बहुत सारी गाड़ी की कंपनी इसी का इस्तेमाल करती है, और काफ़ी अच्छी भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि काफ़ी मतलब सबसे अच्छी है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट से थोड़ी सी कम है, लेकिन ये भी अच्छी है, हमारे लिए काम कर सकती है, हमारा खर्चा बचा सकती है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप की मोटर का प्रयोग होता है हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। कौन सा हो गया? डीसी मोटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस डीसी मोटर होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, BLDC मोटर रहता है। तो ये सब मोटर्स का प्रयोग होता है हमारी ईवी व्हीकल्स के अंदर, चाहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, दोनों में अलग अलग चीज़ों में मैंने बताया हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।